हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। तो ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 87 है और इसकी डेट क्या है 15 फरवरी 2022। ठीक है, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है इसका टॉपिक क्या है, फैक्टर्स दैट इनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को पॉसिबल बनाया है। ठीक है, तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमने कल आपको बताया था वो क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक कंट्री वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से कनेक्ट होती है। इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज को हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। टेक्नोलॉजी जो है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने में। इन द लास्ट वर्कशीट वी हैव डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ एमएनसी इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। टेक्नोलॉजी ने कैसे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को पॉसिबल बनाया है। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट technology has made faster delivery of goods across long distance possible at low cost। अब क्या हो रहा है भाई, आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी की जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है वैसे आपके ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी नए नए इन्वेंशन आपको देखने को मिलते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट की आजकल जो फैसिलिटी है वो इतनी फास्ट हो गई है कि डिलीवरी करना बहुत ही आसान हो गया है। प्लस लोग भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आराम से बहुत ही कम समय में बहुत लंबा डिस्टेंस तय कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने में। और टेक्नोलॉजी में भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपका इंटरनेट आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट ने तो भाई क्रांति ही ला के रख दिया, रेवोल्यूशन ही आ गई है। पूरा वर्ल्ड जो है वो एक छोटा सा विलेज बन के रह गया है ना। इन रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन एरियाज ऑफ टेली कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करने का जो टेली कम्युनिकेशन का पोर्शन है वो कंप्यूटर इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। आपको पता है इंटरनेट जगत में कैसे बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्स आर यूज टू कनेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। हम लोग इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो पाते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इंटरनेट ऑल्सो अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप एक जगह दूसरी जगह बहुत ही कम समय में, यानी कि चंद मिनटों में अपना एक मेल भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो इन सब ने क्या करा है, ग्लोबलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंस्टेंटली बढ़ाया है। अब हम बात करें लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इसमें हम देखते हैं कि पहली बात तो लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल एरिया में लिबरल पॉलिसीज़ को अपनाती है। ठीक है, तो लिबरल पॉलिसी कैसी, सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज। अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने देश के बने हुए खिलौनों को अगर बाहर बेचने में कोई टैक्स वसूलेगी तो क्या होगा, क्या कोई हमारी चीज़ें खरीदेगा। दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। हमारे खिलौने खरीदने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस और इम्पोर्टेड टॉयज। अब हमारे जो टॉयज है वो महंगे हो जाएंगे, है ना, तो कोई खरीदेगा नहीं। चाइनीज टॉयज विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। इंडियन टॉय मेकर्स विल प्रॉस्पर। देखो क्या होता है, हमारे कंट्री में बने हुए टॉयज में ना टैक्सेस बहुत ले जाते हैं, इसलिए चाइनीज टॉयज सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन टॉयज। और हम लोग क्या करते हैं, इसलिए चाइना के टॉयज को हम ज़्यादा खरीदते हैं, है ना। टैक्स और imports is an example of trade barrier. It is called a barrier because some restriction has been set up. देखो टैक्स क्या होते हैं ना, किसी भी ट्रेड एक्टिविटी में बैरियर का काम करते हैं। भाई देखो अगर आप ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो कौन आपके साथ ट्रेड एक्टिविटी कंटिन्यू करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो टैक्सेस क्या है, एक बैरियर है। गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम फॉरेन ट्रेड को कम करें तो क्या करेगी, वो टैक्सेस को बढ़ा देगी। और गवर्नमेंट चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करें तो क्या करेगी, गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का सामान खरीद सकें। ठीक है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। तो अपने देश के अपने कंट्री के इंडस्ट्रीज़ पे जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जब गवर्नमेंट उसको हटा देती है ताकि वो अपने देश के ट्रेड एक्टिविटी को बढ़ा सके, तो वो जो
बैरियर्स हटाने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। विद द लिबरलाइजेशन ऑफ द ट्रेड बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली। अब जब कोई भी किसी भी तरीके का टैक्स का कोई बाउंडेशन नहीं है तो कोई भी कंट्री कोई भी बिजनेसमैन या बिजनेस हुआ अपना डिसीजन फ्रीली ले सकते हैं और अपना सामान बहुत ही फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आज की जो वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर देखिए ये रहे। तो सबसे पहले तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन। कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी वर्ल्ड से कैसे रिलेटेड है। तो आपको पता है आईटी वर्ल्ड में आपका सारा इंटरनेट वाला सारी फैसिलिटी आ जाती है। तो इंटरनेट ने तो ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाया है। Information technology has fastened and pace of globalization. It has revolutionized the way of interaction is done. Owing to its development, people can get connected to anyone. अब क्या हो रहा है भाई, इंटरनेट के थ्रू लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठे हों, इंस्टेंटली और बहुत ही जल्दी कॉन्टैक्ट हम कर पाते हैं। एक्सेप्ट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, एवरी अदर ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल थ्रू इंटरनेट। हम फिजिकली तो नहीं मिल पाते हैं लेकिन हर तरीके से जो है अपना ट्रांजैक्शन, बातचीत, अपने आइडियाज़ उनको ट्रैवल कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वुड ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन पॉसिबल विदाउट द एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या आईटी के बिना ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाता? तो उसका सिंपल सा आंसर है नो। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होता अगर आईटी फील्ड नहीं होती तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो क्या होता है, अगर आप चाहो तो पॉइंट नंबर 1 लिख के इसका आंसर खत्म कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहो तो आगे के 2 या 3 पॉइंट जो वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी आपका आंसर सिर्फ इसका यहाँ से यहाँ तक भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि गवर्नमेंट जो बैरियर्स हटाती है उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। विद द लिबरलाइजेशन ऑफ द ट्रेड, बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। अब जब लिबरलाइजेशन होता है तो बिजनेस क्या होता है, उनको हर तरीके की छूट मिल जाती है कि वो कुछ भी इम्पोर्ट करें, कुछ भी एक्सपोर्ट करें। ठीक है, गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं करती है। द गवर्नमेंट इम्पोज लेसर रिस्ट्रिक्शन, और लिबरलाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट जो है बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शन का लगाती है किसी भी बिजनेस पे। तो आज की जो हमारी वर्कशीट थी वो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका जो भी टर्म 2 का सिलेबस जो भी आपका आने वाला है उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।